नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में मुझे हरदिल अजीज़, हिंदू हृदय सम्राट, हम सब के चहेते प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल पूछने हैं। जन्म और कर्म से कई पुश्तों से जनसंघी और भाजपाई होने के कारण और संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत भी मुझे इसका अधिकार प्राप्त है। हर देशवासी को अधिकार है कि अपने बहुमूल्य वोट से चुनी हुई सरकार से प्रश्न कर सके, इसलिए मैंने भी आज हिम्मत जुटा ली। मोदी जी के पहले कार्यकाल से हम सब बेहद खुश और संतुष्ट थे, इसलिए 2019 में उन्हें दोबारा चुनकर गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष बीतते बीतते सरकार के अनेक निर्णय समझ से परे होने लगे। बहुत से लोगों ने समझाया कि जहां दुनिया सोचना बंद कर देती है, वहां से नरेंद्र मोदी जी सोचना शुरू करते हैं, इसलिए इंतज़ार करो। बात में दम था। हम सब प्रतीक्षारत हो गए। फिर 1 साल बीता और अनेक मोड़ पर सरकार की गतिविधियां, योजनाएं, घोषणाएं चुभने लगीं, प्रश्न उठाने लगीं। लोगों ने फिर कहा कि शेर 2 कदम पीछे खींचता है क्योंकि उसे लंबी छलांग लगानी होती है। हम भोले भाले लोग फिर छलांग का इंतज़ार करने लगे। फिर छलांग तो लगी, लेकिन विपरीत दिशा में। और फिर समय के साथ अनेक प्रश्न मन को परेशान करने लगे। तब मैंने सोचा कि अब कोई कितना भी समझाए, कुछ भी तर्क कुतर्क गढ़े, लेकिन ये प्रश्न आपके सम्मुख जाने ही चाहिए, क्योंकि अब देश की दशा और दिशा दोनों भ्रमित हो गई हैं, और उससे भी ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं मोदी भक्त, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट को देश की गद्दी पर बैठाया था। आज हिंदू खुद को छला हुआ सा, अनिश्चित और बिना नेता का महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके नेता ने कहीं और ही देखना शुरू कर दिया है। फिलहाल मेरे अविकसित दिमाग में जो प्रश्न आपकी सरकार को लेकर उठ रहे हैं, उन्हें यहाँ रखती हूँ। शायद मेरी चिंता का सबब आपको स्पष्ट हो जाए। मोदी जी, आपके सामने 13 प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रतीक्षित है। पहला प्रश्न है, कश्मीर के अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की मांग थी कि कश्मीर में गल्फ देशों से निवेश कराया जाए। उनका प्रयोजन इसके पीछे क्या था वो अलग बात है, लेकिन आपने उनकी मांग मंजूर कर ली। आज अनेक अरब व मुस्लिम देश हजारों करोड़ रुपए का डायरेक्ट निवेश कश्मीर में करने जा रहे हैं, केवल कश्मीर में, जम्मू में नहीं। तो पाकिस्तान के इस लॉन्ग टर्म गोल को आपने क्यों मजबूत किया? क्या कश्मीर घाटी को आप खाड़ी देशों को पट्टे पर दे रहे हैं? क्योंकि आपने वहाँ प्रशासन तो बदला नहीं, फिर ये करोड़ों रुपए खर्च कौन से लोग करेंगे? वही आंदोलन करने वाले कट्टरपंथी। दूसरा प्रश्न, जम्मू में अवैध घुसपैठिए कृषि भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं, जिसके लिए 2007 में रोशनी अधिनियम लाकर उन्हें मुफ्त जमीनों का स्वामित्व दिया जाने लगा था। 1 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा रही थी, लेकिन इसमें बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने पर रोक लगा दी गई। इसका उद्देश्य हिंदू बहुल जम्मू की जनसांख्यिकी बदलना था। हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए इसे रोक दिया। इस फैसले के खिलाफ कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया और आप हाईकोर्ट से उन्हें पुनः जम्मू घाटी में बसाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। क्यों? तीसरा प्रश्न, जम्मू कश्मीर के परिसीमन में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग जिले की बात को आपने क्यों नहीं माना? इस मुद्दे को समिति के सामने क्यों नहीं उठाया गया, जबकि उनके अतीत के कष्टों से आप भली भांति परिचित थे? चौथा प्रश्न है, विगत कुछ समय से आप उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में
पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और हालात को गौर किए बिना आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करने की ज़रूरत है, और यह तीसरी बार आप द्वारा कहा गया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने 80% जनसंख्या के लिए सभी काम कर चुकी है? फिर 8% वोट के लिए आप 92% वोट की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? और क्या ज़रूरत पड़ गई आपको उन 8% वोटों के लिए इतना दबाव बनाने की? यहाँ 25 करोड़ हिंदू दलित भी रहते हैं, उनके लिए आपने 8 साल में कुछ नहीं कहा। और आपकी सारी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मुस्लिमों को मिल भी रहा है, फिर विशेष काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जल्द ही आप पसमानदा मुस्लिम आयोग का गठन भी कर देंगे जैसी कि उनकी मांग है, क्यों? 5वां प्रश्न, आपने अपने सभी नेताओं को मंदिर, हिंदुत्व, भगवा और धर्म के मुद्दों पर बोलने के लिए पाबंदी लगा दी है, जबकि इन्हीं मुद्दों पर वह चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचे थे। कोई बात नहीं, लेकिन केवल हिंदू धर्म पर बोलने की पाबंदी क्यों है? आपके रेलवे व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्टेज पर जनता को संबोधित करते हैं कि प्रतिदिन सुबह पूजा के समय मैं ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर पढ़ता हूँ, मुझे इससे शांति मिलती है। जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जब सार्वजनिक सभा में हुंकार भरते हैं कि नबी का फरमान अमल में लाना है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, तो इसका मतलब जम्मू के 84% हिंदुओं को खूब समझ में आता है और देश के 80% हिंदुओं को भी। लेकिन आपका आदेश है तो नेताओं को मानना ही होगा। तो क्या यह बात कि जो भोलेनाथ का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, ये कोई नेता आपका कह सकता है? और क्या कहने के बाद वो बाहर रह सकता है? ये कैसा तुष्टीकरण है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर किसी भाजपा मंत्री के मुंह से हर हर महादेव नहीं निकलता, लेकिन ला इलाहा निकलता है। 6वां प्रश्न है, पाकिस्तान, टर्की, कतर, अफगानिस्तान ये सभी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुख्य देश हैं, यह विश्व जानता है। फिर आपने कतर के सामने घुटने क्यों टेक दिए, जिसके बाद 20 मुस्लिम देशों ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया और आप झुकते चले गए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा वाले जुमले का क्या हुआ? जब आप अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के आगे चट्टान बने रहे तो गल्फ देशों के आगे मक्खन कैसे हो गए? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी देश के मुसलमान तय करेंगे या फिर गल्फ देश तय करेंगे? यह हमें भी पता होना चाहिए। 7वां प्रश्न है कि नूपुर शर्मा पर जज सूर्यकांत की टिप्पणी से देश का बहुसंख्यक आहत हुआ। वो हाईकोर्ट में थे, तब से उन पर कई आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी आदि कई मामलों में वो फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति भी विवाद का विषय रही है, फिर भी कानून मंत्रालय ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुसंख्यक का आहत होना आपको और आपके मंत्रियों को दिखना बंद हो गया है। क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में कैसे खत्म कर दी गई, वो भी केवल हिंदुओं के लिए? 8वां प्रश्न है, उदयपुर में कन्हैयालाल का जघन्य हत्यारा रियाज मोहम्मद आपके अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य है और कई सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ है। आपके अनेक नेताओं के उससे निकट संबंध हैं। यह सब अब प्रमाणित हो चुका है, तो आपने क्या एक्शन लिया? अल्पसंख्यक मोर्चा आप भंग क्यों नहीं करते? अपनी छवि को दागदार होते देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या मजबूरी है? और यदि इसमें पाकिस्तान कनेक्शन है जैसा कि NIA कह रही है, तो आप पर बहुत बड़ा आक्षेप लगने वाला है। मोदी जी, आपके जेम्स बॉन्ड क्या कर रहे हैं? आपके पार्टी की यह दुर्दशा क्यों है? 9वां प्रश्न है, लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी तालिफ हुसैन आपके IT सेल का हेड कैसे था, वो भी 6-7 सालों से? गिरफ्तारी के समय 2 AK-47 और 7 ग्रेनेड
उसके पास से बरामद हुए। अब आपके नेता सफाई देते फिर रहे हैं। क्या कश्मीर हिंदू विहीन हो चुका है जो आपको इन आतंकवादियों की भर्ती करने की ज़रूरत पड़ गई? कहाँ जा रही है भाजपा, कभी सोचा है? 10वां प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं, वो कश्मीर का मामला है, लेकिन दिल्ली में गलती कैसे हो गई? शाहीन बाग में महीनों आंदोलन करके आपको बैकफुट पर ढकेलने वाले आंदोलनकारी भाजपा में कैसे शामिल हो गए? वो भी 1, 2, 10 नहीं, सैकड़ों, 100 से अधिक शाहीन बाग के प्रोटेस्टर मुस्लिमों को आपने भाजपा में लाकर देश और हिंदुओं को क्या सबक दिया है? जहां एक विरोधी वाक्य बोलने के लिए नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए आपने निलंबित कर दिया, वहां हजारों जहर बुझे वक्तव्यों के बाद भी 100 मुस्लिमों को भाजपा में शामिल किया जाता है। ये तो आपने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों किया ऐसा? 11वां प्रश्न है, कल आपने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कहा और हिंदुओं को खुश करने का एक झुंझुना और पकड़ा दिया, लेकिन आज तक आप अहमदाबाद को कर्णावती नहीं घोषित कर पाए। याद है ना, 2013 में आपने कांग्रेस सरकार के सामने प्रस्ताव दिया था कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती रखा जाना चाहिए। बस फिर क्या, 8 साल बीत गए, आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन, दिल्ली की तमाम सड़कें, मोहल्ले, जिनके लिए भाजपा कार्यकर्ता सालों से शोर मचा रहे हैं कि इनके नाम बदले जाए, कुछ तो ऑफिशियली नहीं हो सका, न बदला गया। 12वां प्रश्न, आपने छात्रवृत्ति की घोषणा की। 80% छात्रवृत्ति मुस्लिम बच्चों को, 7.5% छात्रवृत्ति ईसाई बच्चों को और 4.7% छात्रवृत्ति हिंदू बच्चों को मिलेगी। पिछले साल 88 लाख मुस्लिम, 8 लाख ईसाई और 5 लाख हिंदू बच्चों को वजीफ़ा दिया गया। तो 88 लाख और 5 लाख के बीच का जो अंतर है वो आपको दिखाई न दिया? बहुसंख्यक हिंदू गरीब बच्चों को, सिर्फ 5 लाख बच्चों को, और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के 88 लाख बच्चों को। आपकी आंखों पर हरी पट्टी बंध गई, लेकिन हमने तो भगवा पट्टी वाले को वोट दिया था। 13वां प्रश्न, वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी के घालमेल को देश लंबे समय से देख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखा। आप वक्फ प्रॉपर्टी का विकास कर रहे हैं और उस पर मदरसा बनाने के लिए 100% फंडिंग कर रहे हैं, जिसके बाद से मदरसा बनने की होड़ मच गई है। मदरसों का सच 70 सालों में भी आपको पता न चल सका, जबकि लोग बताते हैं कि आप छोटी बड़ी हर जानकारी रखते हैं। आपने हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। मुस्लिम बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मोदी जी, ये टैक्स पेयर हिंदुओं के ही पैसे हैं। और भी बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन कहाँ तक हम पूछेंगे, कहाँ तक आपसे कहें? कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बन रहा है? जम्मू में क्यों नहीं बन रहा? कश्मीर के अस्थायी निवास कानून का विरोध होने पर आपने पीछे कदम क्यों हटा लिए? क्यों नहीं अब तक वहाँ पे लोगों को बसाया जा सका? पूरे देश में हिंदू मारे जा रहे हैं। बंगाल, केरल, कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लेकिन आपके मुंह से कभी इन जिहादियों के लिए 2 बोल भी क्यों नहीं निकले? हिंदू धर्म के लिए आवाज़ उठाने वाले जेलों में सड़ रहे हैं और हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाले सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों? खालिस्तानियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे आप हमेशा नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है?
जम्मू में आपने गांव रक्षा समिति के हिंदुओं से हथियार वापस लेने की योजना क्यों बनाई? क्या हिंदू आपको हथियारों के साथ नहीं जचते? दक्षिणी कश्मीर जो एकमात्र सुरक्षित एरिया था, उसे भी आपने सड़कों के द्वारा पाकिस्तान से क्यों जोड़ दिया? इन सब का जवाब नहीं मिलता। मोदी जी, आप एक सेकुलर नेता हैं, राजनेता हैं, लेकिन हमने आपको हिंदू हृदय सम्राट समझकर गद्दी पर बिठाया था, वरना सेकुलर तो कांग्रेस भी थी। कांग्रेस ने तो केवल तुष्टीकरण किया था, सच्चर कमेटी बनाई, मुस्लिमों के हित में कानून बनाए थे। आपने तृप्तिकरण किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्टों को लागू किया, उन सभी कानूनों को असली जामा पहना रहे हैं जो कांग्रेस ने कागज में बनाया था। आपके एजेंडे में, आपकी सोच में, आपकी रणनीति में हिंदू तो कहीं है ही नहीं। बस बीच बीच में एकाध घटनाएं हो जाएं जिससे हिंदू पोलराइज्ड रहे, बाकी वो जाएगा कहाँ? विकल्प ही क्या है उसके पास? बात तो आपकी सही है। हमारे पूरे खानदान में किसी ने भाजपा के अलावा कभी किसी को वोट ही नहीं किया। जब वो 5 सीट पर थी तब भी, और जब 350 सीट मिली तब भी। तो विकल्प तो नहीं है, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता देश का नेता कैसे और कब तक बन सकता है? विश्व स्तर पर सेकुलर नेता ही पहचान बना सकते हैं। ये आपने गांधी और नेहरू से सीखा। लेकिन पटेल और बाला साहब ठाकरे जैसे नेता दिलों पर राज करते हैं, मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ये आपने क्यों नहीं सीखा? भारत का इस्लामीकरण नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। हिंदू आज भी बहुसंख्यक हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें और अटल जी का कथन हमेशा याद रखें। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये राष्ट्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.